नमस्कार दोस्तों, विधानसभा में लोक सेवा आयोग की भर्तियों में जमकर उठे सवाल। सरकार जवाब देते देते परेशान, युवा हताश, युवा निराश। आखिरकार कब फैसला लेगी सरकार यूके ट्रिपल एससी के संबंध में, रुकी हुई 8 भर्तियों के संबंध में? कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने लोक सेवा आयोग में भर्तियों में जमकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग की भर्तियों में बहुत सी कमियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यूके ट्रिपल एससी ने आज तक जितनी भी भर्तियां करवाई हैं उनमें खुलकर भ्रष्टाचार सामने आया है। विपक्ष ने कहा कि हमने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन सरकार अभी तक सीबीआई जांच नहीं करवा पाई है यूके ट्रिपल एससी के संबंध में। वहीं यूके ट्रिपल एससी के संबंध में 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सबसे निराशाजनक बात यह है कि इसमें केवल 3 महीने में 27 लोगों की जमानत भी हो चुकी है, जो सबसे निराशाजनक बात है। वहीं विपक्ष ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है उत्तराखंड सरकार पर। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के वकील सही से पैरवी नहीं करते हैं। उन्होंने बात की 2017 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में। 2017 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 17 लोगों पर केस हुआ। सरकार के वकील खड़े नहीं हुए और उन्होंने अपने केस कंपाउंड करा लिए। तो यहाँ एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग को परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन युवाओं को भरोसा नहीं है। सहायक अभियंता की परीक्षा करवाई, जिसका रिजल्ट मई में आया। कनिष्ठ अभियंता की भर्ती जुलाई में हुई। उसके रोल नंबर दिए गए, लेकिन कट ऑफ और स्टूडेंट के नाम नहीं दिए गए। पॉलिटेक्निक भर्ती में अनुसूचित जाति की एक पोस्ट के सापेक्ष 5 के बजाय 8 को बुलाया गया। 8वें नंबर वाले को इंटरव्यू में पहला नंबर देकर उसे नौकरी दे दी गई। तो यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार को उजागर किया है भुवन कापड़ी जी ने विधानसभा में। युवाओं की आवाज़ बनकर गूंजे हैं भुवन कापड़ी जी विधानसभा भवन में। उन्होंने कहा कि उपनल से काम कर रहे लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कोई ऐसा नियम बनना चाहिए जिसमें 10 साल से काम कर रहे लोगों को नियमित किया जाए। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। एक विभाग ब्लैक लिस्ट करता है, दूसरा विभाग उस एजेंसी को काम दे देता है। रोजगार की सुरक्षा को नियमावली बननी चाहिए। तो रोजगार की सुरक्षा की नियमावली बननी चाहिए। विपक्ष ने एक मजबूत मुद्दा उठाया है विधानसभा में। बेरोजगारी और भर्ती घोटाले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में बेरोजगारी और भर्ती घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में शामिल लोग सत्ता के करीब थे। उनकी उच्च अधिकारियों से साठगांठ थी। सरकार की नीयत साफ नहीं थी। अगर सरकार ईमानदार होती तो सीबीआई जांच कराती। जो घोटाले के मास्टरमाइंड थे, सरकार की लचर पैरवी की वजह से जेल से बाहर आ चुके हैं। वहीं आयोग की कई परीक्षाओं में नकल माफिया सक्रिय हैं। तो यशपाल आर्य जी का कहना है कि अभी भी आयोग की कई परीक्षाओं में नकल माफिया सक्रिय हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि सरकार ने अभी तक यूके ट्रिपल एससी के संबंध में सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई। उन्होंने कहा कि हाकम सिंह तो एक मोहरा है, और भी कई लोग हैं जिनकी संलिप्तता इस महाभ्रष्टाचार के अंदर रही है और सरकार उनको बचा रही है, ऐसा यशपाल आर्य जी का कहना है। सरकार यूके ट्रिपल एससी के पूर्व अध्यक्ष एस राजू को क्यों बचा रही है, जबकि उनके कार्यकाल में महाभ्रष्टाचार हुआ है। विधानसभा भर्ती का सवाल उठाने पर स्पीकर ने मना कर दिया। वहीं प्रीतम सिंह ने विधानसभा भर्ती की बात उठानी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष ने मना कर दिया। प्रीतम ने कहा कि 8वीं पास कंप्यूटर सहायक है और ग्रेजुएशन पास पकौड़े तल रहे हैं। सरकार युवाओं से अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है, जो इलेक्शन से पहले सरकार ने युवाओं से किया था। आज नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। कोई ज्वाइनिंग के लिए, कोई भर्ती के लिए, अलग अलग प्रकार के संघर्ष युवा कर रहे हैं अपने स्तर पर।
स्नातक स्तरीय परीक्षा के ईमानदार छात्र नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं। सत्ता के पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारों के साथ न्याय होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कब तक ये न्याय हो पाता है। बने रहिए चैनल के साथ। गैरसैंण में सत्र न करने पर विपक्ष का हंगामा। बने रहिए चैनल के साथ, जल्द हाजिर होंगे रुकी हुई 8 भर्तियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। नमस्कार।